नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी दर्शकगण और हमारे अतिथिगण, उन सभी का अभिनंदन करते हुए आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि इंटरनेशनल वीमेंस डे। और जिस पर हमने आज आमंत्रित किया है हमारे मंच रेडियो हिंदुस्तान पर 3 ऐसी महिलाओं को, जिन्होंने अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, घर और बाहर दोनों मोर्चों को संभाला है और उसमें सफल रही हैं। तो लेकिन 2 पंक्तियां तो बनती है नारियों के लिए, और वो क्या है? वो है विभिन्न रूपों में वो अपना किरदार निभाती है। विभिन्न रूपों में वो अपना किरदार निभाती है। अपनी कार्य कुशलता पर कभी नहीं वो इतराती है। नभ चंद्र सितारों का उपहार उनको नहीं चाहिए। नभ चंद्र सितारों का उपहार उनको नहीं चाहिए। थोड़े से सम्मान और प्रेम में ही वो खुश हो जाती है। थोड़े से सम्मान और प्रेम में ही वो खुश हो जाती है। तो इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ, पहला परिचय आपको देती हूँ अन्विता सिंघानिया जी का, जो कि कोलकाता से है। और उनका अपना ये मानना है कि नारी के 2 प्रोफेशन होते हैं। जितनी कार्यकुशलता से वो अपने घर को संभालती है, उतने ही कार्यकुशलता के साथ, निपुणता के साथ वो अपने बिजनेस या अपनी नौकरी, उस पर भी पूरी तरह से अपना 100% देती है। और उनका जो काम है वो है वेडिंग स्क्रिप्ट राइटर, संगीत स्क्रिप्ट राइटर है वो। और अपने लेखन के जरिए भारत की पारंपरिक छवि को जहन में रखते हुए हर्षोल्लास और मनोरंजन के रंग भरती है। तो उनका हम स्वागत करते हैं बहुत। अन्विता सिंघानिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। थैंक यू सो मच अंजलि, इस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन एंड मैं बहुत प्रिविलेज फील कर रही हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ। वो शब्द अपने लिए और ऑल द वुमेन आउट देयर के लिए कुछ बोल पाऊँ। इट्स माय लकी डे टुडे, आई गेस। थैंक यू सो मच। वेलकम। अब हम चलते हैं अपने पड़ाव में आगे की ओर। अब मैं बात करूंगी मंजू डालमिया जी की, जो कि कोलकाता से ही है और एक बहुत ही जिंदा दिल व्यक्तित्व है। उनके बारे में ये जरूर कहूंगी, हंसती हंसाती रहती है और एक बहुत ही जिम्मेदार पत्नी, बहू, भाभी, माँ, सब कुछ है वो। और अपने पति का व्यवसाय भी वो संभालती है, क्योंकि उनके पति रहते हैं विदेश में। तो ऑल इन वन, मतलब छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। और इसके साथ ही वो लेखन में भी उनकी पकड़ अच्छी है, कविताएं लिखती है बहुत सुंदर। तो आगे हम उनसे ये आग्रह करेंगे कि वो अपनी काव्य धारा में कुछ हमें सुनाकर सराबोर कर दी। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ आगे। रंजना जी, रंजना डालमिया, जो कि वो भी कोलकाता से ही है और अपने कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की एक जागरूक मेंबर है वो। और लीडरशिप स्पिरिट है उनमें, और हर काम में वो आगे रहती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर वो कीर्तन या भजन संध्या या फिर नृत्य प्रतियोगिता या फिर वो किटी पार्टी, हर जी जी। तो वो एक साथ काफी कुछ करते हैं। उनका जीवन का मोटो ही यही है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि जीवन को भरपूर जी लो, क्योंकि ये जीवन तो एक ही बार मिलता है। तो इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं पहला प्रश्न करूंगी अन्विता जी से। अन्विता जी, हमें ये बताइए कि व्हाट डज इंटरनेशनल वीमेन डेज मीन्स? क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का क्या अर्थ है? जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। जी मेरे हिसाब से इंटरनेशनल वुमेन डे एक बहुत ही बड़ा दिन है, इसलिए क्योंकि हर औरत को शायद इस दिन एहसास होता है कि उसी की तरह और भी बहुत सारे औरतें हैं, ना सिर्फ हमारे देश में, पूरे दुनिया में, जो सेम वी आर ब्रीदिंग द सेम एयर, वी आर एक्सपीरियंसिंग द सेम वेदर, टाइम्स रेनी, समर, स्प्रिंग, कुछ भी, जी सब नाव में, कश्ती में हैं और एक ही तरह लोग सब एक साथ। So it's a great feeling to know that every one of us is being appreciated, every one of us is being valued and given a day to celebrate of our being a woman. That's what International Women's Day means to me. जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि विमेन्स एम्पावरमेंट जो होती है वो उसे पूरी तरीके से मिलनी चाहिए। जो अचीवमेंट है वो है इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल, तो बिल्कुल ये होना चाहिए। और इसके साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं रंजना जी से ये सवाल करूंगी
कि महिलाओं के जो अधिकार जो है वो क्या होने चाहिए आपकी नजर में, आपको क्या लगता है, और इनमें पहले और अब में क्या अंतर आया है, रंजना जी? हम्म महिलाओं का अधिकार तो मैं ये बोलूंगी कि सबसे पहले हम अधिकार क्या होता है? अधिकार वो एक चीज है जो हम किसी और से चाहते हैं। हम क्यों किसी और से वो चीज ले जो कि हमारे पास ऑलरेडी है? तो ठीक है, चाहना, देना देना एक थोड़ा वो हो जाता है मतलब सप्रेशन वाला भाव आ जाता है। तो जी अधिकार नहीं। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगी, आज का जो युग है या आज से कई सदियों वर्ष पहले से चला आ रहा है कि एक फीमेल को पता नहीं क्यों, किस कारण से थोड़ा सा नीचे दिखाया जाता है। जी तो जन्म को पहले से ही उसका वो एक जो उसका सबसे फर्स्ट अधिकार है, उसको जीने का अधिकार उसको मिलना चाहिए। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ये फीटस से, जब अगर वो पता चल जाता है कि फीमेल फीटस है, उसी समय उसको दबाने का कोशिश किया जाता है। तो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट राइट उसका है, राइट टू लिव, राइट टू उसको जीने का अधिकार, राइट टू ग्रो। तो वही मेरे हिसाब से है कि उसको एक फ्रीडम, एक राइट होना चाहिए कि उसकी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ न करे, उसको भरपूर जीने का अधिकार मिले। बस मेरे हिसाब से वही है। उसके बाद तो धीरे धीरे वो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्रीडम है, बहुत सारे राइट्स है, वो सब फिर हो जाते हैं। फर्स्ट है जीने का अधिकार, खुल के जीने का अधिकार, अपनी मर्जी से जीने का अधिकार। जी जी, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। इसी से, आपकी बात से ही एक प्रश्न निकल कर आता है जो मैं मंजू डालमिया जी से करना चाहूंगी। जैसा कि अभी रंजना जी ने कहा कि हमारे समाज में जो है शुरू से ही महिला को ये, लड़कियों को ये सिखाया जाता है, दबाया जाता है, उन्हें अधिकार नहीं दिए जाते। तो क्या ये हमारे समाज की लूप पॉइंट से ये उनकी विकीर्णता है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, मंजू जी? नमस्कार। रंजना जी ने बिल्कुल सही कहा। अधिकारों की तो यदि हम बात करें तो औरतों के अधिकारों की 26 जनवरी 1960 के बाद जो संविधान हुआ, हमारे गवर्नमेंट ने भी कई अधिकार हमें दिए हैं जी बाई लॉ। किंतु सबसे बड़ी बात है कि जीने का अधिकार और खुलकर जीने की अधिकार जी वह मिले तो आप भी उसके बाद अपने दूसरे अधिकारों की रक्षा कर सकता है ना। तो आपने क्वेश्चन किया, क्या मैं आपसे फिर से पूछ सकती हूँ अंजू जी? ये मैंने ये पूछा कि हमारे समाज में, मतलब महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को शुरू से ही, प्रारंभ से ही दबा के रखा जाता है, उनके अधिकार उनको नहीं दिया जाता है। तो ये हमारी सामाजिक समस्या है, मतलब इसके बारे में क्या कहेंगी आप? बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमारी सामाजिक समस्या नहीं है। जी एक सच्चाई को कि किसी भी चीज को आज देखा जाए तो समानता और असमानता, ये जो दो शब्द हैं, जी ये मनुष्य ही इसको जन्म देते हैं। जी जी। तो बात जब लिंग की आती है, मेल एंड फीमेल, तो वहां पर क्या होता है कि आज एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। आज एक माँ भी अपनी जब दो बच्चों के बारे में बताती है तो जी बताते समय वो बोलती है मेरा बड़ा बेटा है ऐसा, पढ़ने में तो बहुत होशियार है, बहुत ये है, हाँ छोटा बेटा। तो ये जो समानता असमानता आप एक माँ के मुंह से भी सुनते हैं, ये मनुष्य ही लेकर आता है। और जी जब एक जी मनुष्य ये जब चीजें शुरू करता है, 1 से 2, 2 से 3, और जब वो मनुष्यों की अपना एक जब संगठन बन जाता है तो जी वो समाज में परिवर्तित हो जाता है। और सोसाइटी भी जब ये बातें आती है, पुराने जमानों में सबसे बड़ा फैक्टर था कि इलिटरेसी, जी कि पुरुषों को हमेशा से ये अधिकार दिया गया कि वो उनका जन्म हुआ है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो पढ़ेंगे लिखेंगे। जी वही एक लड़की को पसंद करने का अधिकार है, उनसे शादी करने का अधिकार है। किंतु औरत को हर समय इस समाज ने, खासकर मैं बोलूंगी हमारे भारतीय समाज ने, जी जहां पर वीर वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ है, पढ़ी लिखी सरोजनी नायडू है, जहां पर चैरिटी के हिसाब से यदि मदर टेरेसा को लिया जी जाता है, बिल्कुल। सारी औरतों ने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दिए हैं, उदाहरण दिए हैं हमारे इंडिया में, फिर भी समाज ने हमेशा औरत को नीचे दिखाने का दर्जा किया है। इसका कारण यही है कि मनुष्य ही मनुष्य को गिराता है और मनुष्य ही मनुष्य को उठाता है। जी तो जी किंतु आज वो दिन आ गया है कि औरत अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करे, और वो शायद कर भी रही है और आगे बढ़ भी रही है। और वो दिन दूर नहीं है जो हम लोग ये इक्वेलिटी की बात करते हैं। वो दिन इक्वेलिटी नहीं, तब कहा जाएगा कि कौन पुरुष है कौन नारी है, हाँ वो दोनों समान है। जी, वो मैटर ही नहीं करेगा।
धन्यवाद। मैं आगे चलती हूँ। इसी बात से मैं अन्विता से एक प्रश्न पूछूंगी। जैसा अभी मंजू जी ने कहा कि एक माँ ही फर्क करती है अपने बेटे और बेटियों में, असमानता का भाव रखती है, तो ये तो मनुष्य नहीं, मतलब औरतों को ही अपने पावर्स को जो है, अपने राइट्स को समझना होगा ना। क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें तो औरत भी औरत की दुश्मन बन रही है ना। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये सही है। एक बार बहुत साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, उसका नाम था लज्जा। उसमें यही कहा गया कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब हम खुद को वैल्यू नहीं देंगे, आज मैंने कहीं पढ़ा था कि यू शुड लव योर सेल्फ एज मच एज यू वांट अदर्स टू लव यू। अब मैं खुद से अगर प्यार नहीं, अगर मैं खुद स्ट्रांग नहीं फील करूंगी तो मैं किसी और को कैसे उठा सकती हूँ, या कि मैं किसी और को कैसे प्यार कर सकती हूँ? तो मुझे औरत को सबसे प्यार करना चाहिए, ताकि वही प्यार वो कन्वे कर सके अपने फेलो पीपल को, इन द सेंस अदर विमेन को, उनको उतना ही ध्यान दे सके। ब्यूटी आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो मैं अगर उसको रिस्पेक्ट से देखूंगी तो मुझे जरूर यकीन है कि पूरी दुनिया उसे रिस्पेक्ट से देखेगी। तो मुझे ऐसा लगता है वी शुड स्टैंड फॉर ईच अदर, वी शुड लव ईच अदर, वैल्यू ईच अदर। दैट्स हाउ इट शुड बी। देयर शुड बी नो नेगेटिविटी, ओनली पॉजिटिविटी। वी शुड स्टैंड, देयर शुड बी ब्रदरहुड की बातें करते हैं, फ्रेटरनाइजिंग की बातें करते हैं। आई थिंक हमें इट्स हाई टाइम हमें सिस्टरहुड की बातें करनी चाहिए। वी आर ऑल बिल्कुल, दैट्स अ लवली आंसर। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए। यदि आप खुद से प्यार करेंगी तो फिर वो आपका बेटा हो या बेटी हो, आप उनको समान भाव से देंगी। आप फिर अपनी बेटी को ये टोकेंगे नहीं कि अरे तू ये मत कर, तू लड़की है। आप उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगी। ऐसे मुझे भी लगता है ये चीज। चलिए हम अपने सवालों में आगे बढ़ते हैं। रंजना जी, आज के माहौल में जो है, अब भी महिलाएं इतनी पढ़ लिख गई हैं, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित नहीं है। चाहे वो घर में डोमेस्टिक वायलेंस का मामला हो या बाहर फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया जाता है महिलाओं को। तो शांति और सुरक्षा के मामले में आपने क्या प्रगति देखी है, क्या प्रोग्रेस देखी पहले में और अब में, आज के माहौल में क्या कहना देखिए, चाहेंगे? सही बात है कि हम औरतें सुरक्षित नहीं है, शारीरिक रूप से हम लोग सुरक्षित नहीं है। भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है, तो क्या किया जा सकता है उस पे? अब वो सुरक्षित, जितना भी हम पुलिस व्यवस्था कर ले, जितना भी कुछ भी कर ले, जितने भी हम लोग लॉज बना ले, जितने भी कुछ भी हम लोग एज अ सिक्योरिटी कर ले, लेकिन हमारा फिजिकल बनावट ही ऐसा है जिसमें हम बहुत कहीं ना कहीं मेन से हम लोग थोड़े से लो हो जाते हैं, या मतलब हमारा शारीरिक बल एज सच नहीं है कि हम एक 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 मेन हमें डोमिनेट कर लेता है। तो उसमें हम किसी का दोष नहीं दे सकते। भगवान कुदरत हमें ऐसा बनाया है। हाँ, हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, हमारे समाज में ऐसे एजुकेशन ला सकते हैं, या ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसी जागरूकता ला सकते हैं कि हमारी एक औरत की जो एक शारीरिक क्षमता को आप उसको उसे बढ़ाने की कमजोरी न माने, उसको कमजोरी न मान कर बस वो मत करे, अत्याचार न करे। तो एक वो जागरूकता लाना है, वो एक वैसा समाज बनाना है कि भैया एक ये औरत थोड़ी शारीरिक रूप से अगर कमजोर है तो आप उसको ऊपर हावी मत हो। वो जागरूकता हमें बचपन से ही अब जेंट्स या मेल को बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। हम चाहे जितनी पुलिस व्यवस्था, सिक्योरिटी, एक औरत को चाहे शारीरिक रूप से भी अगर हम मजबूत बना ले, एकदम फिजिकली वो एकदम स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ परिवेश में वो हो जाती है, एक मेल द्वारा हावी हवस का शिकार बन जाती है। तो हमें खाली अपने मेल को यही मतलब सिखाना है, समझाना है कि भैया तुम लोग कम से कम इतने जागरूक हो, इतने तुम लोग पढ़े लिखे हो जाओ, इतने तुम्हारे में भावनाएं आ जाए एक विमेन के प्रति कि तुम लोग होश न गवाओ, उनकी इस कमजोरी का फायदा मत उठाओ। मैं तो यही कहूंगी जी। तो लेकिन ये हमें नहीं लगता कि हमें अपनी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस एजुकेशन दिलानी चाहिए? तन से मजबूत है, तन से भी मजबूत है, मन से भी मजबूत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंपैरेटिवली वीक हो जाती है। तन से नहीं होगी, मन से तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन तन से वो हो ही जाती है। अगर चार युवक या मेरा ये सवाल है मंजू जी से कि फिर हम अगर तन से अगर अपने आप को कमजोर अगर समझते हैं, तो फिर हम महिला सशक्तिकरण की बातें कैसे करते हैं, या जेंडर इक्वालिटी की बातें कैसे करेंगे? इसका आप मुझे जवाब दीजिए मंजू जी। तन से हम समझते नहीं, भगवान ही हमें तन से वैसा भगवान ने बनाया है, बट मुझे लगता है ये चीज कि
हर चीज के लिए कुछ ना कुछ, या अभी समाज में तो ऐसी बहुत सारी चीजें आ गई है जिसने विमेन्स को बहुत आगे बढ़ाया, जो पहले वो नहीं करती थी अब करती है। आजकल तो जूडो कराटे है, बहुत सारे मार्शल आर्ट्स है, आजकल वो सब लड़कियां अपनी सीख जगह रही पे हैं। सब ठीक है। और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उन्हें सिखाना चाहिए, मुझे लगता है। सेल्फ प्रोटेक्शन सभी महिलाएं जी। जानती भी है, समझती भी है, करती भी है, यूज भी करती है, अप्लाई भी करती है, लेकिन कोई कोई सिचुएशंस ऐसे आ जाते हैं, आ वो जाती सिचुएशन हैं। उन पे ऐसे हावी हो जाते हैं मैं कि ये वो उस रंजना समय जी किंतु मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी, जी रंजना जी, हम्म, पिता एंड अंजू जी, जी कि आज आज आप यदि कोई भी पेपर उठा करके पढ़ के यदि उसके डेप्थ में जाओगे और पढ़ोगे, आप देखोगे आज के दिन भी ई लिटरेसी के कारण भारत की बहुत सारी महिलाएं, खासकर जो गांव और देहात में हैं, जी जो शहरों से दूर है, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में ही नहीं मालूम। एग्जैक्टली। सरकार ने जो संवैधानिक तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो औरत के लिए राइट्स जो दिए हैं, जी रंजना जी, प्रोटेक्शन के लिए, समाज के यौन समस्या, उत्पीड़न जो भी है, आज लेबर वर्क करें, ऑफिस में लोग, औरतों का कितना सब कुछ होता है। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं सिक्योरिटी और ये जो पुलिस और इन सब के लिए जो दिया गया, किंतु सबसे बड़ी बात है, कई औरतों को तो उनके अधिकार के बारे में भी नहीं मालूम है। जैसे सरकार ने बताया है कि आज आपके संग में कोई शारीरिक उत्पीड़न हुआ हो या यौन शोषण किया गया हो, और आप ऐसी अवस्था में और ऐसे उस समय ऐसे इमोशन में हो कि आप उस समय तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर यदि कंप्लेन या शिकायत ना कर सके, तो ऐसा लॉ बनाया गया है कि आप कुछ 2 दिन बाद भी जाकर उसकी 0 FIR करवा सकते हैं। आप समझे मेरी बात। इसी तरह वहां पे उनको ये राइट भी नहीं मालूम है कि कोई भी पुलिस महिला कर्मी या जो भी है, किसी भी महिला आरोपी को या महिला जो जिनकी कोई गलती नहीं हुई है, उनको सूर्यास्त के पहले या सूर्यास्त के समय में उनको वो गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो छोटे छोटे उदाहरण है, इन सबसे अनभिज्ञ है ये सारी औरतें। आज आप जानती हैं, मैं जानती हूँ, हम जो पढ़े लिखे हैं शहरों में वो जानते हैं। सबसे पहले इसकी जागरूकता जरूरी है, और सेकंड ये है कि तन से मैं मानती हूँ कि ये है, किंतु फिर भी सरकार ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स बनाए हैं, शिक्षा के माध्यम से, फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से, पुलिस सिक्योरिटी में, पुलिस आपके एकेडमी के माध्यम से, खेल के माध्यम से। तो कितना भी बोलिए, जो पहले जो सिस्टम था उससे हम उभर के बहुत कुछ आगे आए हैं। और हाँ, जो सत्य है वो तो है, हमारे शरीर की जो बनावट है, कुछ ऐसे अंग और प्रत्यंग हैं जो हमें स्वयं अपनी आत्मरक्षा के लिए, वो हमें उसके उपाय और शिक्षा दी जाती है। तो शायद उसके ऊपर हम खरे उतरकर और शिक्षा के माध्यम से हम अपने आप को काफी हद तक बचा भी सकते हैं, सक्षम बना सकते हैं। जी जी सक्षम बना सकते हैं। जी बिल्कुल। अन्विता जी, मेरा ये सवाल आपसे है कि पुरुषों द्वारा महिलाओं को लेकर जो धारणाएं होती है, उसमें आप क्या बदलना चाहेंगी, क्या चेंज लाना चाहेंगी? मैं ये सभी पुरुषों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इट्स हाई टाइम दैट यू एक्सेप्टेड अस फॉर व्हाट वी आर। अब आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि हम आपसे बड़े, हम ज्यादा आपसे मेहनती हैं, वी आर मल्टीटास्कर्स, वी कैन डू मच मोर, वी आर बिगर अचीवर्स, and we are proud and not over showing, or we are not telling people, we are not trying to flatter anybody. हम जो हैं वो हैं। अब आप हमें एक्सेप्ट करिए फॉर व्हाट वी आर। इट्स हाई टाइम। अब आप औरत हो तो तुम्हें ये करना है, ये जो नॉर्म्स है, प्रोटोकॉल्स है, आप इन सबको शट करिए और हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए, जो हमें मिल भी रहा है। बट नाउ इट्स हाई टाइम दैट एक्सपेक्ट अस टू स्टैंड विद यू एंड नॉट बिहाइंड ऑफ यू। हम आगे नहीं आना चाहते, हम आपके बराबर बी गिवन दैट अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है बहुत सारे मेन हैं आजकल, मैं देखती हूँ स्टार्टेड, इनफैक्ट मैं अपने बच्चे की बात करती हूँ जो सिर्फ 10 साल का है। जब मुझे मतलब सैलरी कहें या जो मुझे पेमेंट मिलता है, मुझे तो मेरे को लगता है मेरा बच्चा सबसे ज्यादा खुश होता है जब उसके पापा के पैसे सबसे ज्यादा वो मेरे पैसे देके खुश होता है। एंड ही इज प्राउड ऑफ मी दैट माई मदर इज अर्निंग। एंड वेन एवर आई हैव इस मेरे काम का सीजन में कम काम होता है तो मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा दुखी है कि मम्मा आप क्यों नहीं काम कर रहे हो। तो मुझे लगता है चेंज आना शुरू हो गया है। इट्स हाई टाइम एंड अगर नहीं हमें लगता है उन मैन को हमें इग्नोर करना चाहिए। इनफैक्ट अगर वो कुछ वुमेन भी है तो मुझे लगता है उन्हें हमें अपना एक घोड़े की नाल, वो ये क्या कहते हैं, ब्लाइंडर, ना दाएं देखो ना बाएं।
हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये जो आपने अभी जी जी जी, अभी आपने जो ये अर्निंग की बात की, तो इस संबंध में मैं मंजू जी से एक सवाल करना चाहूंगी कि सैलरी को लेके तो हमारे देश में बहुत कानून भी बन गए हैं, लेकिन फिर भी इसमें अभी भी इक्वालिटी नहीं है पुरुषों में और नारियों में। जहां जॉब करते हैं वहां डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब भिन्नता होती है। महिलाओं को कम सैलरी दी जाती है, पुरुषों को अधिक दी जाती है। तो इसके विषय में क्या कहेंगी आप? क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, आपको शायद मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि मैंने अभी ये भी हाल ही में पढ़ा था, जी। बल्कि आजकल वुमन पावर जो अभी भी अनविता जी ने कहा हम्म। कि इट्स द हाई टाइम, हम्म। अभी बल्कि अच्छे अच्छे जो भी मल्टी इंटरनेशनल जो कंपनीज है जी। उसमें लड़कियों को और औरतों को प्रायोरिटी दी जा रही है। प्रायोरिटी और मिलती है, सैलरी हाँ, ये सही को कहा आपने। मतलब किसी तरह से कम नहीं किया, प्रायोरिटी दी जा रही है। लेकिन फिर और यहाँ एक उनको प्रश्न और जोड़ना चाहूंगी, यहाँ एक प्रश्न आपसे और करना चाहूंगी मैं कि जैसे औरतों को, वुमेन को प्रायोरिटी दी जाती है बड़ी कंपनीज में, लेकिन फिर यहाँ पुरुषों के सवाल हैं जो मुझे आंकड़ों से मिले हैं कि विमेन्स को आज सब जगह अच्छी कंपनी में उठा लेते हैं। हम लोगों को तो कोई पूछता भी नहीं है, उन्हें तो बिना इतनी एबिलिटी नहीं होती तो भी उनको ले लिया जाता है। और टाइम खत्म होने वाला है, 10 मिनट है, तो हम जल्दी जल्दी अपना ये कार्यक्रम का समापन करेंगे। आप कहिए। ये तो है, वही बात है कि जब औरतों के अधिकारों की बात करते हैं तो अब उस अधिकारों को कुछ नाजायज मिसयूज फायदा भी भी होते उठाया। हैं। जी। वो आप बिल्कुल सही बोल रही है, कई कंपनीज में यही हो रहा है कि जो जो मेल जो बच्चे हैं, जो जी। पढ़े लिखे हैं, काफी योगी और काफी योग्य और काफी इंटेलिजेंट है, जी। उनको इस आधार पे बहुत ही मेहनत से और खरे उतरना पड़ता है। किंतु हम्म। ये विडंबना समझ लीजिए या जो भी गवर्नमेंट का रूल या ऑफिशियल नॉर्म समझ लीजिए, हम्म। पता नहीं ये किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है आज के दिन। ये सवाल आपने बहुत ही अच्छा रखा। जी, मतलब ये विमेन एम्पावरमेंट तो बढ़ रहा है, लेकिन इससे पुरुषों के लिए बहुत ये समस्या नहीं, वाली बात इसमें हो मैं गई है। कमेंट करूंगी, जी। इसमें मैं बोलना चाहूंगी, जी। असल में एक फीमेल को रखते समय एक एम्प्लॉय यही सोचता है कि उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टूवर्ड्स उनके फैमिली के, टूवर्ड्स अदर एक्टिविटीज के, तो थोड़ा सा वो माइंड में उनके आ जाता है एम्प्लॉय के कि ना, एम्प्लॉय हो सकता है कि जितना टाइम एक मेल मेंबर देगा हमें, जितना मतलब ठंडे दिमाग से या अपना फुल दिमाग का यूज करके मेल देगा, उतनी एक औरत, एक लेडी को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अपनी फैमिली के रहते हैं। तो उतना जी। 100% मतलब जो ध्यान है वो कुछ परसेंट, 80% अगर जॉब की तरफ रहेगा तो 20% उसका फैमिली की तरफ भी रहेगा। तो जी। वो, और एक जो मेल एम्प्लॉय है उसका 100% दिमाग पूरा जॉब की तरफ रहेगा। तो वो क्राइटेरिया को रखते हुए कई जो फर्म्स है वो मेल मतलब मेंबर्स को हायर करना चाहते हैं। मेरे को ये लगता है कि फीमेल की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपैरेटिवली बेसी होती है, बोल के वो लोग थोड़ा सा अवॉइड नहीं बोलूंगी, अवॉइड तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा उनका नजरिया थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। भिन्न होता है। जी। अच्छा, अभी एक प्रश्न है जो मैं आप तीनों से ही करना चाहूंगी, आप लोग बारी बारी अपने आंसर दीजिए कि व्हाट मेक्स यू अ स्ट्रांग वुमन। स्क्रीन पे आ जाए तो अच्छा रहेगा अंजू जी। जी, मैं स्क्रीन। अनविता जी और रंजना जी सब स्क्रीन पे आ जाए तो अच्छा रहेगा। मैं तो स्क्रीन पे हूँ। जी, हम लोग स्क्रीन अनविता जी पे हैं, फिलहाल में सब स्क्रीन हम पे सब हैं। स्क्रीन पे हैं। जी, मेरा ये प्रश्न है आपसे कि व्हाट मेक्स यू अ स्ट्रांग वुमन। अनविता जी, पहले आप कहिए। What makes me a strong woman? हम्म। I think my belief in myself makes me a strong woman. And the fact that I don't need anybody's opinion or the weight of anybody's opinion on myself, that makes me a strong woman. जी। I feel that I don't need any or approval, that makes me a strong woman. And like I said, a strong woman is made by another strong woman. So I have seen myself as the strongest woman I know. I come from that factory, so I think it runs in my veins, in my blood. And of course, I would here like to acknowledge my husband and child who've always been there for me, who've always supported me and let me be and let me do whatever I have wanted to. I think that makes me the strongest woman, not only a strong woman, the strongest woman. My belief, my love, self-care, everything makes me strong.
थैंक यू। रंजना जी, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? मैं नारी हूँ, जी। मैं एक औरत हूँ, यह वाक्य मुझे स्ट्रांग बना देता है। वाह। मैं एक औरत हूँ, औरत, मैं एक और जीव को उत्पन्न करती हूँ, एक और सृष्टि की रचना करती हूँ। यह वर्ड, यह वाक्य मेरे लिए यही आपको मुझे स्ट्रांग स्ट्रांग बना बनाती है। देता बिल्कुल है। सही कहा। बिल्कुल सही मैं कहा। संक्षिप्त में एक सबसे औरत को सुंदर उत्पन्न जवाब। कर रही हूँ। ये औरत वर्ड ही मेरे लिए अपने आप में एक स्ट्रांग वर्ड है, जो मुझे स्ट्रांग बनाता है, जो मुझे ग्रेट। स्ट्रांग फीलिंग देता है। जी जी। मंजू जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? एक्चुअली सारी बातें अन्विता जी ने और रंजना जी ने इतनी सुंदर से बता दी है, तो शायद मेरे हिसाब से कहने को बाकी नहीं रहा, कि ऐसे लग रहा है कि हाँ, आज वुमन एम्पावरमेंट इस छोटे से लेडीज टॉक शो में ही आ गई है। जी। बट बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हर औरत अपने आप से प्यार करे, जी। क्योंकि प्यार देने के लिए तो वो जन्मी है और जन्म देती भी है सृष्टि को। तो वो खुद से जितना प्यार कर सके, उसके अधिकारों से जितना प्यार कर सके, तो शायद उसको ना लड़ने की झगड़ने की जरूरत पड़ेगी। उसे अपने सारे खोए हुए अधिकार, सारे प्यार, सारे मान सम्मान उसे अपने आप ही मिल जाएंगे ग्रेट। मिल जा रहे हैं, मिल मिल जाते जाते हैं। हैं। और मिल जी। जाते हैं। अब चलते चलते एक प्रश्न और आप सभी से कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे देश की महिलाओं को, हमारे व्यूअर्स को? मैं तो यही बोलूंगी कि आज के जो बातें मैंने अन्विता जी से, रंजना जी से और आपसे सुनी, जी। तो 2023 वुमन, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि नारियों, वक्त आ गया है, खुद को पहचानो, खुद से प्यार करो। खुद की जिम्मेदारी को तो तुम वर्षों से जानती हो। अब खुद से प्यार करो, खुद को पहचानो, खुद की सुनो। इस खुले आकाश में अपने पंखों को उड़ान दो। उड़ो उड़ो उड़ो, बस उड़ो। हाँ, वाह। क्योंकि तुम्हें मालूम है किस वक्त अपनी उड़ान को कम करके फिर से तुम्हें नीचे पे आना है। शायद ये एक पुरुष नहीं समझ सकता। जी, ये 2023 का वर्ल्ड विमेन डे का ये थीम है। ग्रेट लाइन्स, थैंक्स टू यू। वाह। और जल्दी से मुझे रंजना जी आप बता दीजिए आपका क्या संदेश है? मैं यही बोलूंगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन कि अपनी आइडेंटिटी ना भूले। हमारी जो आइडेंटिटी, हमारी खुद की जो वो है, हमारा महत्व हम खुद ही, हम जब तक खुद को अपना महत्व नहीं समझे, दूसरे हमारे क्या सर। तो अपनी आइडेंटिटी को कभी ना भूले। अपना जो क्वालिटीज है, जो हमारी विमेंस की जो क्वालिटीज है, दया, माया, सहनशीलता, एडजस्टमेंट, नॉन वायलेंस, ये हम लोग औरत ही वो है जो एक अच्छी दुनिया का कब दुर्गा बनना है, कब अन्नपूर्णा बनना है, कब लक्ष्मी बनना है, कब बनना है, ये हमें तो हमारी जो ये इस अधिकारों यूनिक को, आइडेंटिटी एक लेडी की, को हमेशा याद रखना है। उसी से ही एक अच्छे संसार का निर्माण हो सकता है। ये क्वालिटीज ना कभी भूले और उसी क्वालिटीज के आधार पर एक अच्छे संसार का निर्माण करे, समाज का निर्माण करे। संसार तो बना ही हुए, समाज का निर्माण करे। सही समय पर सही अभिनय, सही टाइमिंग सही होनी चाहिए। जी अन्विता जी, आप कहिए। इंटरनेशनल विमेंस डे सिर्फ विमेन नहीं, सब मेन ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल को बोलना। ये जो हर दिन हम देखते हैं इंटरनेशनल डे पे एक हफ्ते का 10 दिन का डिस्काउंट चलता है मॉल पे। सो डोंट नीड द डिस्काउंट, वी डोंट नीड टू सेलिब्रेट विमेंस डे इन दैट वे। हाउ वी नीड टू सेलिब्रेट विमेंस डे इज जब घर सिर्फ काम करने की जगह नहीं हो, रेस्ट करने की भी जगह हो। जब हर कॉन्वर्सेशन हमें इग्नोर न किया जाए, हमें समझा जाए, हमें बोलने का मौका दिया जाए। हम एक वेकेशन लेने के पहले ये ना सोचे कि घर का काम कैसा होगा। जब चाहे उठे और जब चाहे सोए, जब चाहे जो फील करना चाहे, एक्सप्रेस करना चाहे, कर सके, वही मेरे लिए वो सेलिब्रेशन होगा। जिस दिन ये हो सकेगा, इसका कुछ प्रतिशत भी हम अगर अचीव कर सकेंगे, मेरे लिए वही वुमेन्स डे होगा। So I will tell all the women to stand up, wake up and back yourself up. Be there for yourself. And like मंजू जी ने कहा, हम काली है, दुर्गा है, सरस्वती है, तो हम हैं, बिल्कुल हैं। एक दूसरे के लिए हमेशा let's back up each other, women. That's what I want to say. जी, तो इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी रेडियो हिंदुस्तान के मंच से कि आप आए और आपने अपना समय, अमूल्य समय दिया हमारे चैनल को। और ये कहना चाहूंगी कि नारी जो होती है वो समाज की धूरी होती है। नारी ही समाज की सृष्टि करती है।
इसलिए उसका सम्मान तो अवश्य ही होना चाहिए और ईश्वर की सबसे सर्वोत्तम संरचना है। तो आज विमेंस डे के इस अवसर पर आइए हम नारियों को सम्मान देते हुए, विश्व की सारी नारियों को सम्मान देते हुए अपने इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तो जय हिंद, जय माँ भारती, वंदे मातरम। आप सबका बहुत बहुत वंदे धन्यवाद। मातरम। नमस्कार। Thank you so much for being up here. And अंजू जी, जाते जाते 2 लाइनें आपके मुख से हो जाए वुमेन्स डे स्पेशल। मैंने तो सुनाया शुरू में ही आप लोगों को, चलिए फिर से बता देती हूँ कुछ ऐसा ही कि बूंद हूँ मुझ में भी एक समंदर है, बूंद हूँ मुझ में भी एक समंदर है, भीगी हूँ मगर कुछ प्यास अब भी मेरे अंदर है। वाह वाह वाह। बहुत ओ, तो बहुत एक क्षमा ही सही, ये शेर मेरा नहीं है अभी जो मैं सुना रही हूँ। एक क्षमा ही सही दिल में जलाए रखिए, एक क्षमा ही सही मगर दिल में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। तो इस ज्वाला को जागृत रखिए, एक दिन हम जीतेंगे।